तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे पास लोगों के इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं कि भैया हम थाईलैंड के अंदर कैसे शादी रजिस्टर्ड कर सकते हैं, उसके लिए क्या प्रोसेस है और हमको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए इंडिया से या और थाईलैंड के, हमको कैसे जो है डॉक्यूमेंट का प्रोसेस करना है। वीज़ा के लिए भी पूछते हैं कि भैया वीज़ा कैसे अप्लाई करेंगे, जो आपका नॉन स्पाउस वीज़ा होता है। तो ये लोग जो है ना इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं और यूट्यूब पे मुझे कमेंट करके भी पूछते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको अभी जो लेटेस्ट प्रोसेस है ना उसके बारे में बता दूं कि अभी क्या लेटेस्ट प्रोसेस है और कैसे आप इजीली थाईलैंड के अंदर शादी रजिस्टर्ड कर सकते हैं या फिर कैसे आप इजीली मैरिज रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है सनी और मैं थाईलैंड के बैंकॉक सिटी में रहता हूँ। मुझे यहाँ पे 4 साल हो गई है और मैंने बहुत सारे लोगों को जो है ना मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए असिस्ट भी किया है। क्योंकि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये मेरा फेसबुक का मेरी कंसल्टेंसी का पेज है जहाँ पे आप जाके फॉलो भी कर सकते हैं। तो आप अगर मुझसे कंसर्न करना चाहते हैं कि भाई आप मुझसे प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो आप मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद कर दूंगा, इंडिया से लेके थाईलैंड तक का, प्लस आपको वीज़ा के लिए भी सपोर्ट कर दूंगा। अब मैं बात करता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए, क्योंकि देखो जब हम इंडिया से शादी करने के लिए थाईलैंड आते हैं तो हमको इंडिया से पहले कुछ डॉक्यूमेंट जो है ना वो प्रिपेयर करने होते हैं। जैसे कि आपका सिंगल सर्टिफिकेट हो गया, अगर आप सिंगल हो तो आपको सिंगल सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर आपकी अगर सेकंड मैरिज हो रही है तो आपको डिवोर्स वो चाहिए होता है पेपर, क्योंकि आपके पासपोर्ट पे आपकी वाइफ का नाम चढ़ता है। तो जब आप ये चीज़ अप्लाई करोगे तो आपको सिंगल सर्टिफिकेट या फिर आपका डिवोर्स का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको शो करना होता है। उसके बाद आपका पासपोर्ट, ऑब्वियसली बात है पासपोर्ट आपका कंपलसरी है। प्लस पासपोर्ट की 6 मंथ वैलिडिटी होनी चाहिए। ये आप ध्यान रखें, अगर आप प्रोसेस कर रहे हो तो आपकी एटलीस्ट पासपोर्ट की 6 मंथ वैलिडिटी होनी चाहिए। उसके बाद आपका हो गया इनकम प्रूफ, कि थाईलैंड में जब आप रजिस्टर्ड करोगे तो यहाँ पे आपसे पूछते हैं वो कि भाई आपका इनकम प्रूफ क्या है, कि थाईलैंड इंडिया में आप जो है वो क्या काम करते हो, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो ये जो चीज़ है ना वो आपको इंडिया से मिनिस्ट्री से और लोकल आपका जो नोटरी होती है, एसडीएम होता है, ये सारी चीज़ें जो है ना आपको अटेस्टेड करवानी होती है इंडिया से। देन उसके बाद आप यहाँ थाईलैंड फ्लाई करोगे। यहाँ पे आने के बाद फिर आपको जो है ये सारे डॉक्यूमेंट इंडियन एम्बेसी से वेरीफाई करवाने पड़ेंगे। सिंगल सर्टिफिकेट हो गया, पासपोर्ट हो गया, तो ये इंडियन एम्बेसी आपको वेरीफाई करके देगी। प्लस आपको एक लेटर देगी, जो आप इंडिया से सिंगल सर्टिफिकेट लाए थे वो आपका यहाँ पे जब इंडियन एम्बेसी उसको वेरीफाई करेगी ना तो वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको एक फ्रीडम टू मैरिज सर्टिफिकेट का लेटर मिलता है, जिसके बेसिस पे आप जो है आगे प्रोसेस करोगे। अब ये हो गया आपका एक प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस क्या है जिसमें आपको इंडियन एम्बेसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें क्या है कि डायरेक्ट आप इंडिया से आप जो डॉक्यूमेंट जो प्रोसेस कर रहे हो वो सारे डॉक्यूमेंट अपन जो है ना थाई एम्बेसी इंडिया के अंदर जो है ना वहां से वेरीफाई करके लाएंगे। तो आप डायरेक्ट जाके यहाँ पे अपना प्रोसेस जो यहाँ की मिनिस्ट्री है वहां से अटेस्टेशन करवाना, वहां से जो डॉक्यूमेंट है उनको वेरीफाई करवा के देन आप शादी रजिस्टर्ड कर सकते हो। तो दोस्तों, ये जो है ना लगता अपने को छोटा प्रोसेस है कि भाई चलो इतना ही तो काम करना है, बट जब आप इसको स्टार्ट करोगे ना तो आपको बहुत टाइम लगेगा। इंडिया में एटलीस्ट कम से कम 10 से 12 दिन लगते हैं। फिर थाईलैंड में आपको 7 to 10 मे बी 1 वीक का अप्रॉक्स वर्किंग डेज का टाइम लगेगा इन डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। फिर यहाँ पे आपको जब डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में रजिस्टर करने जाओगे तो वहाँ पे भी आपको टाइम लगेगा। अब यहाँ पे थाईलैंड में क्या है, पहले तो चीजें इजिली हो जाती थी, बट अभी इन्होंने यहाँ पे क्या नए पंगे कर दिए। अब आप जैसे यहाँ पे रजिस्टर करने जाओगे तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के अंदर बोलेंगे कि नहीं भाई, अभी 1 महीने का 2 महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा है। जैसा कि आप जानते हो, अगर आप थाईलैंड ट्रेवल करके गए हो तो यहाँ पे करप्शन कितना है। तो बस वही चीज़ है, जो ऑफिसर होता है उसको भाई पैसा मिलेगा नहीं, आप फीस ही फीस के अंदर आप अपनी शादी रजिस्टर्ड कर लोगे। तो जिसके लिए वो जो है ना एजेंट को अप्रोच करते हैं कि भाई आप एक काम करो, एजेंट से करवा लो कांटेक्ट, वो आपका शादी जो है ना वो एक दिन में ही करवा देगा। तो ये जो चीज़ है ना करप्शन के रिलेटेड है। बट हम जो हमारी कंपनी है, जो हमारी सर्विस है, हम चाहते हैं कि कस्टमर का कम से कम पैसा लगे। तो आप हमको भी कांटेक्ट करते हैं, अगर आप थाईलैंड में मैरिज रजिस्टर करना चाहते हैं या फिर कोई वीज़ा से रिलेटेड आपकी इंक्वायरी है तो आप मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं, मैं भी आपको सपोर्ट कर दूंगा। और आप मुझे कमेंट करके अपनी जो भी डाउट्स हैं या जो क्वेश्चंस हैं वो मुझे पूछ सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पेज पे मुझे वहाँ पे फॉलो करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बेसिकली ये प्रोसेस है। और आपको अगर कोई फीस के बारे में पूछना है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो, तो मैं वहाँ पे भी आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।